मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के दसम उत्तरार्ध के 57 अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें इस मंतक हरण और सत्यधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाने का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लच्छाग्रह की आग से पांडवों का बाल बांका भी नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय कुल परंपराच्युत व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहाँ जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ सामवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सत्यधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों छीन लेते हो? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन किया था। अब उनसे हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्या ये यमपुरी में जाए? सत्यधनवा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकावे पर सत्यधनवा उनकी बात में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगीं, परंतु सत्यधनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशु की हत्या कर डालता है, वैसे वे सत्राजित को मारकर मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ। वे हाय हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच में ही बेहोश हो जाती, होश आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और अब हस्तिनापुर को गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत कह सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यह सब सुनकर मनुष्य की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे, अहो, हम लोगों पर तो ये बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए। सत्यधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सत्यधनवा को ये मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा की सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांध कर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान से हारकर बिना रथ के अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ता था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया, तब सत्यधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरस जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल ही खेल में इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं, तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा विश्व विधाता भी नहीं समझ सकते हैं। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे तो एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन उखाड़ लिया, जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लें, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी पूरा जवाब दे दिया, तब सत्यधनवा ने स्मंतक मणि उन्हीं के पास रख दी। अब 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई उस अपने रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुण चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जीते हुए थे। तब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सत्यधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सत्यधनवा का घोड़ा गिर पड़ा और अब वे उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध से करके उसके पीछे दौड़े। सत्यधनवा भयभीत हो गया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उन वस्त्रों से स्मंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि भी नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सत्यधनवा
को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास ये समंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि सतधनवा ने इस समंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ, उसका पता लगाओ। मैं विरोध राज से मिलता हूँ, क्योंकि वे बहुत मेरे प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे और महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें अपने पास रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अप्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने यह समाचार सुना दिया कि सतधनवा को मार डाला है, परंतु इस समंतक मणि उनके पास नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित से वे सब अर्धदैविक क्रियाएं करवाईं, जिनसे मृतक के प्राणी को परलोक सुधारता है। अक्रूर जी कृतवर्मा ने सत्यधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण सत्यधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर जी द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक भौतिक नियमतों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कई बातों को भूल जाते हैं। भला यह कभी भी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते हुए कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़ों लोगों ने कहा कि एक बार काशी नरेश राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्रुफल्क को अपनी पुत्री गांधनी ब्याही। उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर जी भी श्रुफल्क के ही पुत्र हैं। इनका प्रभाव वैसा ही है, इसलिए जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट, महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैं। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का कारण यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान श्री कृष्ण ने उनका खूब स्वागत सत्कार, मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधनवा आपके पास ही वह समंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्राजित का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उनकी तिजांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे। जो कुछ बचा रह गया है उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समंतक मणि हमारे पुत्रों को मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आप के ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं। दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन है, परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है कि हमारे भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा, जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए, उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ऐसे यज्ञ करते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह समंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दी। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन कराने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता और सुनता, स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।